मोक्षमार्गस्य नेतारं भृतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हम लोग सब जान रहे हैं काल चक्र के बारे में। तो कल हमने 4-5 काल तक जाना था, 5-6 काल होते हैं टोटल, है ना। किसी भी सर्कल को पूरा होने के लिए उसके 2 पार्ट किए गए, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। ठीक है, उत्सर्पिणी में तो सब कुछ बढ़ता बढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर, और अवसर्पिणी में सब कुछ घटता हुआ है। अवसर्पिणी मतलब कम होते जाना। ठीक है, सब कुछ में मतलब उनकी हाइट कम होना, उनके शरीर का बल कम होना, उनकी एज कम होना, और उनका कलर भी डाउन डाउन ग्रेड होता चले जाना। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेचुरल फिनोमेना है, जो कैसे ह्यूमन बीइंग बॉर्न होंगे, कैसे लोगों को भोजन मिलेगा, कैसे वो रहेंगे, ये सारी चीजों पे भी इफेक्ट आ रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है? अपने आप हो रहा है। ठीक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है ना, जो केवली हैं उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में या अपने केवल ज्ञान से सिर्फ ये जाना है कि ये जो सारी सृष्टि है, 3 लोक हैं, उसके मध्य लोक में कैसी व्यवस्था चल रही है, किस तरह से सारा समय ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कैसे तीर्थंकर बन रहे हैं, ये सब उनकी जानकारी में आया। उन्होंने इसको क्रिएट नहीं किया। ये भी जानने वाली चीज है कि ये सिर्फ जानकारी की चीजें उन्होंने जाना और हमें ट्रांसफर किया। इसको उन्होंने क्रिएट नहीं किया कि लोगों की हाइट इतने टाइम बाद कम हो जाएगी। ये उन्होंने इस तरह से अगर कहेंगे तो फिर तो वो ब्रह्मा हो गए ना। तो वो ब्रह्मा नहीं है, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है ना। तो भगवान क्या है? सर्वज्ञ है, तो उन्होंने सब कुछ जानकर सिर्फ आगे बताया। तो ये सब क्या है फिर? ये तो बहुत ही अजीब सा है ना कि पहले इतनी एज रहती है और फिर अचानक से कम होने लग जाती है, ऐसा कैसे? तो ये सब क्या है? प्राकृतिक चेंजेस है। कोई किसी को बनाता नहीं है और कोई किसी को मिटा नहीं सकता। जीव जो हैं, जितने जीव हैं उतनी जीवात्माएं हमेशा 3 लोक में रहती ही रहती हैं। 3 लोक से मतलब इवन सिद्ध जो हैं वो सबसे ऊपर टॉप पे जाकर रुक जाते हैं। लोकाकाश जहां तक है, आकाश वहीं तक जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद क्या है, बाहर में वो नहीं जा पाते। तो जितने जीव हैं उतने ही जीव रहते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ जानकारी फिर कैसे हासिल करना शुरू करी कि ठीक है, जब तीर्थंकर रहते हैं तो कैसा समय रहता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है वहां पर, और कैसे ये पैदा होते हैं, है ना। जैसे कुलकर की व्यवस्था कह लो, कल्प वृक्ष की व्यवस्था कह लो, जन्म कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देख रहे थे दुष्मा काल। दुष्मा काल जहाँ दुख है, दुख भी इतने नहीं है कि दुश्मा दुश्मा जैसे दुख है, लेकिन दुख हैं पंचम काल में। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तुमने बताया विचारो कि सिद्धशिला के ऊपर भी कुछ है, तो वहां भी कुछ है सिद्धशिला के सिद्धशिला के ऊपर। ऊपर कुछ नहीं है, सिद्धशिला तक जीव जा सकता है ना। उसके हाँ। ऊपर क्योंकि आकाश, वो जो कहते हैं ना कि बाकी के द्रव्य नहीं है, धर्म अधर्म, अच्छा। जिसकी वजह से जीव अब वहां नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम जहां ऊंचाई पे जा सकता है वहां तक जीव जाता है। ओ, पर उसके ऊपर जैसे आकाश चारू कहेंगे कि अलोकाकाश है ना, ऊपर अलोकाकाश। हाँ, अलोकाकाश है, लेकिन धर्म अधर्म नहीं होने से जीव जा नहीं सकता वहां, ओके। है ना। तो लोका, 3 लोका लोक नहीं बोलते, लोक अलोक, है ना। हाँ। तो लोक तो हो गया जहां हम सब रहते हैं,
और अलोक हो गया जहाँ सिर्फ आकाश है, वहां कुछ और द्रव्य नहीं है। ओके, ठीक। थैंक यू। हम्म। थैंक यू चारू जी। मैं ये सोचती थी क्या है ये, भगवान को कैसे पता है सब चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझा तो ना। मैं यही सब पूछने वाली थी आज आपसे ये चीज। नाइस नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि सारी व्यवस्थाएं खुद बनी हैं, खुलकर अपने आप पैदा होते हैं। वहां के रहने वाली जनता को उपदेश देते हैं कि अच्छा तुम अभी ये डर लग रहा है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, उसको ऐसे करो, है ना। एक तरह से उनको स्पून फीड करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना। अब आ गया पंचवा काल, दुष्मा काल। अब क्योंकि दुख है तो ये सबसे छोटे छोटे काल बचे। अभी तक के कितने थे, कोड़ा कोड़ी सागर तक के काल थे, जो कि हमने कल देखा था कितना लंबा समय रहता है कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। असंख्यात पल्यों का एक सागर, ठीक है ना। और असंख्यात पूर्वों का एक पल्य। तो इस तरह से करते करते समझ में आई बात कि सागर जो है वो बहुत बड़ी इकाई है। असंख्यात वर्ष जिसके अंदर है वो ऐसी इकाई है। तो दुष्मा काल सिर्फ 21,000 वर्ष का, क्योंकि इसमें दुख है। इसमें क्या होगा, मनुष्य की आयु और उनके शरीर की ऊंचाई कम होती जा रही है। ठीक है, उनके अंदर जो है अंदर की कषाय भी बढ़ती जा रही हैं। उनके जो धरती में उपज है, आज आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो आज में नहीं है। भले कारण कोई भी हो, कह देते हैं फर्टिलाइजर्स कारण है, ये कारण है, वो कारण है, कारण कोई भी हो, राइट। लेकिन लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। इसी तरह से लोगों की पेशेंस कम होती जा रही है। लोगों के अंदर लोभ लालच बढ़ता जा रहा है ना। जिस तरह की कह लीजिए मर्डर के केसेस कह लीजिए या दुख कह लीजिए पहले होते थे, वो अब नहीं है। तो इस तरह से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे जा रही हैं। मनुष्य क्या हो गया, भोग विलासी होने लगा, धर्म की हानि होने लगी। धर्म तो है लेकिन हानि हो रही है, मतलब कम होता जा रहा है। जो सही धर्म है, समीचीन धर्म है, वो फॉलो करने वाले कम और अन्यमति ज्यादा हो गए। तीर्थंकर अब नहीं रहे पंचम काल में, है ना। कोई कह दे कि अरे एक और तीर्थंकर अभी होने वाले हैं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो सीधा सा कारण क्या है कि पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, है ना। अवधि ज्ञानी नहीं होते, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते, है ना। फिर भी कुछ धर्म तो बना ही रहता है। धर्म तो उस चीज को कहेंगे कि जो हमारे को कहीं ना कहीं फिर भी सुख दिए रहे, है ना, वो धर्म है। जो हमें अपने आप को जानने में हेल्प करे, वो धर्म है। चाहे फिर वो एक लाइन का धर्म ही क्यों ना हो। अहिंसा परमो धर्म, यही लाइन अगर समझ में आ गई तो ये भी धर्म में ही कहलाएगा, है ना। लेकिन आगे आने वाला काल, छठा काल, उसमें ये लाइन तक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ अभी पंचम काल में धर्म बना रहेगा और इस काल के अंत तक धर्म का कंप्लीट नाश हो जाएगा। कोई अच्छी बात बताने वाला नहीं बचेगा। लेकिन क्या मनुष्य बचेंगे तब? हाँ, मनुष्य बचेंगे, है ना। तो फिर दुष्मा दुष्मा काल। हाँ, भूमिका जी। हाँ, चारू आपने कहा कि रिद्धिधारी मुनि नहीं होते अभी पंचम काल में ना, जी। बट हम जो इतना हम भक्तांगर स्तोत्र की आराधना करते हैं उसमें भी रिद्धि मंत्र होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि कहीं कहीं महाराज जी को तो हाँ वो समझ में आता है कि वो यूज नहीं कर सकते, वो रिद्धि उनके पास होती है बट हाँ, वो यूज नहीं कर सकते, ऐसा बोलते हैं हम, राइट। तो फिर वो रिद्धिधारी तो हुए, मतलब रिद्धियां रिद्धियां जो होती है ना, तपस्या के बल से उनके अंदर वो कैपेसिटी होती है रिद्धि धारण करने की, तो वो हाँ चतुर्थ काल में ही होती थी। ठीक है, आज के जो साधु होते हैं ना, उनके पास सिद्धियां होती हैं, ओके, ठीक है, उन पे रिद्धियां हाँ नहीं हाँ होती, है ना। तो अपन जब पढ़ते हैं ना तो रिद्धि सिद्धि मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो उसमें हाँ क्या है कि तुम ठीक है किसी मंत्र को सिद्ध कर लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके हाँ अतिशय में कोई कमी नहीं है। लेकिन रिद्धि चीज जो है वो अलग हुआ करती थी। रिद्धि जो है वो आत्मा की शक्ति से प्रकट होती है, ठीक है। जैसे आकाशगामी विद्या हो गई, हाँ हाँ या जो हाँ आशीविश है ना, कि बोला हाँ कि तुम मर जाओ तो मर जाएगा सामने वाला, है ना। हाँ सांस में ही इतना विष टाइप का निकलता है कि सामने वाला उस सांस को सूंघ ले तो मर जाए। तो ये सब क्या था, ये रिद्धियां थी,
आज के तो समय में क्या है, सिद्धियां सिद्धियां है, ठीक got it. ठीक है। वो मंत्र को सिद्ध करके उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है जिसको सिद्धि कहते हैं, ठीक ठीक है। मतलब आज उनके मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं रह गई अब, मंत्र उनके है। आत्म नहीं, ये रिद्धि जो है तपस्या से प्रकट होने वाली चीज है। मनय पर्याय अच्छा। ज्ञान भी क्या है, रिद्धि, जो कि आज के हाँ। समय में नहीं है, ठीक है ना। अणिमा गणिमा ये सारी रिद्धियां हुआ करती थी जब शरीर को छोटा बड़ा कर लिया करते थे, हाँ। ठीक है ना। चारों ये हाँ। रिद्धियों में क्या कहते हैं, शरीर भी क्या कहते हैं, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए होता है क्या, जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनका नियम से? पहला 3 सहनन चाहिए रहते हैं हम्म। उनमें, तो यस, है ना, जो कि चतुर्थ काल में ही पॉसिबल था। शरीर में उस तरह का बल चाहिए रहता है जो रिद्धियों को धारण कर सके। चारू जी, हाँ आंटी, हाँ बोलिए। आप एरो एरो रखना है। हाँ श्योर श्योर, विल डू। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो ये जैसे अभी पंचम काल में तो तीर्थंकर नहीं होते, तो अब फिर से जब चतुर्थ काल या फर्स्ट काल स्टार्ट होएगा तो उसके तीसरे काल में फिर से तीर्थंकर होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर से तीर्थंकर आएंगे। तो ऑलमोस्ट 84,000 वर्ष हमें निकालने हैं और उसके बाद फिर से तीर्थंकर का समय आ जाएगा। कितना अच्छा है ना। That's तो very true. माइट भी हम उस समोसरण में हम कभी हो सकते हैं, ऐसे अज्यूम कर सकते बिल्कुल हैं, राइट? बिल्कुल, हम अज्यूम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें जरूरी नहीं है। ये जो हम व्यवस्था देख रहे हैं ये कहाँ की है, ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की है, ठीक है ना। अगर हम भाव भाएंगे तो हो सकता है विदेश क्षेत्र में जो ऑलरेडी समोशरण लगे हैं वहां भी जा सकते हैं देव बन के, ठीक है ना? हमें उसके लिए जरूरी नहीं है हम इसी का वेट करें भाई भरत क्षेत्र में जब 84,000 वर्ष पूरे होंगे तब हम जाएंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा काल देखेंगे, दुष्मा दुष्मा, दुख ही दुख। यह काल भी 21,000 वर्ष का होता है और ये क्या है, छठा काल यानी अंतिम काल होगा अवसर्पिणी का। इस काल के प्रारंभ में मनुष्य की आयु और ऊंचाई कितनी होगी, 20 वर्ष और 2 हाथ की, मतलब कि 3 फीट। एक हाथ होता है बराबर 1.5 फीट के, तो 2 हाथ हो गया तो 3 फीट। सोचिए कि और कम हुए जा रहे हैं और अंत में घटकर, मतलब कि जब 21,000 वर्ष बीतने को होंगे तब कितनी रह जाएगी, 15 वर्ष और 1 हाथ की रह जाती है। इस काल में जाति पाति धर्म कर्म सब कुछ का अभाव हो जाता है। मतलब कि ये जो आज हम कह रहे हैं ना, उच्च कुल नीच कुल और अच्छा गोत्र नीच गोत्र, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहां पर सब एक समान हो जाएंगे, पशुओं की तरह विचरण होगा। मनुष्य की प्रवृत्ति अमानुषिक हो जाती है। जैसे हम डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं ना कि भाई मनुष्य पहले वानर था, वानर से फिर धीरे 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 प्रगति करके उसने अग्नि को ढूंढा, है ना, अग्नि का पता चलाया, फिर चक्के का पता चलाया, इस तरह सीखते सीखते फिर वो मनुष्य बन गया। तो आप ये देखिए कि क्या ये वही सब कुछ नहीं है कि मनुष्य बिल्कुल जानवर की भांति बिहेव करेगा। किसी का किसी के साथ भी संबंध हो सकता है, काम पूर्ति के लिए, वो उससे कोई मैटर नहीं है कि कोई किसी का रिश्तेदार है या कोई, कुछ भी रहेगा नहीं। मनुष्य पशुओं की तरह नग्न विचरण करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, क्योंकि अग्नि नष्ट हो जाती है। यहाँ पर आपने देखा था ना, पंचम काल में अग्नि नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा, उस तरह का वातावरण वहां पर। मानवीय संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य कच्चे मांस मछली और कंदमूल आदि का आहार करने लगते हैं। मनुष्य का आचरण पाशविक यानी पशु के समान हो जाता है। फिर और क्या होगा, जब बिल्कुल ही लास्ट के 21,000 साल बीतने के 49 डेज बचेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, फिर 7 दिन तक लगातार कुवृष्टियां, वृष्टि मतलब वर्षा, कुवृष्टि मतलब खराब वर्षा, जैसे अग्नि की वर्षा, या मतलब अग्नि तो नहीं कहेंगे कि अग्नि होगी वहां, लेकिन किस तरह की वर्षा, मतलब विष की वर्षा जैसे। तो एक तरह से जो धरती अभी कंदमूल भी दे रही है ना, तो वो कंदमूल भी नहीं रहेगा वहां पर। अभी मांस मछली मिल रहा है तो वो मांस मछली भी नहीं रहेगा,
इतनी एसिडिक बारिश वहां पर होगी, तो उसे क्या कहेंगे? प्रलय काल। प्रलय मच जाता है, उससे सारी पृथ्वी 1 योजन तक खत्म हो जाती है। पूरी पृथ्वी में किसको लेना? भरत क्षेत्र को लेना, ठीक है ना? ये मत समझना कि 3 लोक में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ठीक है? भरत क्षेत्र के आर्यखंड को लेना, कर्म भूमि खत्म हो जाएगी। इसमें सर्वप्रथम 7 दिन तक अत्यंत तीक्ष्ण संवर्तक वायु चलती है, जो कि वृक्ष, पर्वत, शिला आदि को चूर्ण कर देती है। मतलब इतनी तेज वायु, हम कितनी बार भक्तामर जी में पढ़ते हैं ना, कल्पांत काल पवनोधत, है ना? तो वो स्पेशल कल्प का, पूरे काल का अंत कर देने लायक वायु होती है, इतनी तेज वायु। इससे 7 दिन तक भयंकर शीत पड़ती है। मनुष्य और तिर्यंच इससे व्याकुल होकर विलाप करने लगते हैं। उस समय देव और विद्याधर, देव हो गए देवलोक से आने वाले, और विद्याधर होते हैं जो विद्यार्थ पर्वत पे रहते हैं तो वो भी मनुष्य, लेकिन विद्याधारी मनुष्य। वो क्या करेंगे? दयार्द्र, दया से भरकर, कंपैशन में आकर 72 युगलों के साथ कुछ अन्य मनुष्य और तिर्यंचों को, तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ 72 पेयर्स को लेके जाएंगे, नहीं, अन्य मनुष्य और तिर्यंचों को भी विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में ले जाकर सुरक्षित रखते हैं, ठीक है? जब इतनी खराब वर्षा होगी तो क्या करेंगे? जो बच पाएगा वो बच के इन गुफाओं में चला जाएगा, और बाकी जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके पश्चात 7 दिनों तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां, जिसमें कि अत्यंत शीतल जल मतलब ठंडा पानी, क्षार जल एसिडिक, विष, धूम्र, धूल, वज्र और जलती हुई दुष्प्रेक्ष्य अग्नि ज्वाला की वृष्टि होती है। इस वृष्टि के निमित्त से अवशिष्ट बचे मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं, तथा विष और अग्नि की वृष्टि से दग्ध पृथ्वी 1 योजन नीचे तक काल के वश से चूर्ण हो जाती है ना? जब वो इतनी ज्यादा, कह लीजिए कि बंजर से भी बंजर जमीन हो गई, अब उसमें कुछ उगने वाला नहीं है ना? जब कुछ उगेगा नहीं तो वहां रहने से कोई सेंस नहीं बनता, तो जो बच पाएगा वो बचेगा और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। वज्र और अग्नि की वर्षा के कारण भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में क्षुद्र पर्वत, उप समुद्र, वन खंड, छोटी छोटी नदियां, ये सब भस्म होकर संपूर्ण पृथ्वी समतल हो जाती है, ठीक है? कुछ नहीं बचेगा, जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ लेवल में आ जाएगा, क्योंकि इतनी तेज हवा चलेगी कि सब चूर चूर हो जाएगा। और 7 दिन तक धूल और धुआं से आकाश व्याप्त रहता है। यहीं पर अवसर्पिणी काल का अंत हो जाता है। इसके पश्चात उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है, जिसमें विलोम क्रम से उत्तरोत्तर विकास होता है। विलोम मतलब उल्टे क्रम से, ठीक है? तो पहले छठा काल जो अवसर्पिणी का छठा था, वो उत्सर्पिणी का पहला बन जाएगा। पहला, अब हमें समझ में आ गया, पहला कौन सा बनेगा उसका? दुश्मा, दुश्मा, उल्टा साइकिल चालू होगा, ठीक है? तो उसके विभाग कैसे बनेंगे? अब हम थोड़ा सा इसको उलट देंगे कि अब क्या होगा? बेटर की तरफ जाते रहेंगे, सब कुछ बेटर 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 होता जाएगा, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो क्या होगा? उत्सर्पिणी काल के प्रारंभ में 7 दिन तक पुष्कर मेघ जल की वर्षा करते हैं, तो अच्छे जल की वर्षा होगी। तो उससे क्या होगा कि जो अभी तक सारे आकाश में धूल, है ना, और क्या था वो जले हुए जो होते हैं ना, धूल और धुआं, वो क्या है? जल की वर्षा से एकदम धरती, जो लगातार 7 दिन तक बारिश होगी, तो उससे एकदम धरती जो है शीतल हो जाएगी, ठीक है? अभी ये क्या हो कैसे रहा था? पता चलता है चारू जी? 7 दिन तक ये ऐसा कैसे? हाँ, ये सब कुछ तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ हम्म, श्रद्धान पे चलेंगी, है ना? जब हम खुद केवली बन जाएंगे हम देख सकते हैं। तो अभी यही बताया है कि 7 दिन लगातार बारिश होने से वज्र से जली पृथ्वी शीतल हो जाती है। फिर 7 दिन तक क्षीर वृष्टि, खीर की वृष्टि, क्षीर, है ना? 7 दिन तक घृत वर्षा, फिर 7 दिन तक अमृत वर्षा, इसके पश्चात 7 दिनों तक दिव्य रस की वर्षा होती है। तो देख रहे हैं आप कि उत्सर्पणी काल के आते ही अपने आप ही साइकिल चेंज हो गया, कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ
समय बदलते साथ ही डे 1 से, है ना, जैसे ही एंड हुआ अवसर्पिणी का, नेक्स्ट डे से ही टाइप ऑफ रेन चेंज हो जाएगी अपने आप। इन सुवृष्टियों से अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्म आदि उगने लगते हैं। कई बार हम मूवीज में भी देखते हैं ना, कभी डिज्नी की एनिमेशन मूवीज देखी हो, जब सब कुछ ब्लैक हो जाता है किसी विच के कारण या किसी कर्स के कारण, राइट, ब्लैक ब्लैक दिखाते हैं, और फिर जब एंड टुवर्ड्स द एंड होता है, वो कर्स खत्म होती है, तो एकदम सब कुछ ग्रीन होने लगता है, सब पेड़ों पे फूल फल आने लगते हैं। उसी तरह का सीन आप अज्यूम कर सकते हैं। 49 डेज तक तो सब कुछ खत्म होगा, और फिर 49 डेज के बाद सब कुछ वापस से उगने लगेगा। दिव्य रस की वर्षा हो जाने से उन लता गुल्मों में रस एवं अनेक प्रकार की औषधियों से भरी हुई भूमि सुस्वादु हो जाती है। इसके पश्चात विद्याधर एवं देवों द्वारा सुरक्षित रखे गए मनुष्य तिर्यंच विजयार्थ की गुफाओं से बाहर निकलकर सुस्वादु मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, फल फूल आदि खाते हुए पशुओं की तरह नग्न विचरण करने लगते हैं। तो अभी भी वो ये नहीं है कि उनके पास कपड़े आ गए, वो सब कुछ आ गया, रहेंगे वो वैसे ही 21,000 साल तक फिर से। दुखमा दुखमा है ना, क्योंकि, है ना, अभी भी वो ही सेम, नो जाति नो पाति, राइट, नो कुल, नथिंग। वो अभी भी एक दूसरे के साथ वैसा ही जानवरों जैसा ही बिहेव करेंगे, लेकिन अब उनके खाने पीने का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना, वो कच्चा मांस खाना और वैसा ही सब कुछ करेंगे। यह काल भी 21,000 वर्ष का होता है। इस काल के प्रारंभ की आयु 15-16 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की होती है। इसके आगे वह बढ़ती जाती है। आयु, बल, तेज, बुद्धि आदि सब काल के स्वभाव से उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार 21,000 वर्ष बीतने पर यह अति दुष्मा काल समाप्त हो जाता है ना। तो आप ये देख रहे हैं, बुद्धि भी बढ़ती है। तो अभी क्या, उनकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई कि उन्हें ये ज्ञात नहीं हो रहा कि हम इन पत्थरों को रगड़कर अग्नि बना लें, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल पाश्विक हो गई, पशुओं जैसी। ठीक है, वो धीरे धीरे जब बढ़ेगी, उन्हें बताया जाएगा, तो फिर वो अग्नि को फिर से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आ गया दुष्मा काल, जो अभी हमारा पंचम काल चल रहा है, वो वहां का सेकंड काल। दुष्मा काल के व्यतीत होने पर दुष्मा काल प्रारंभ होता है। इस काल के प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ की होती है और क्रमशः बढ़ती जाती है। यह काल भी 21,000 वर्ष का होता है। इसमें प्रारंभ के 20,000 वर्षों तक सारी क्रियाएं पूर्ववत होती हैं, मतलब जैसा चल रहा है वैसा 20,000 साल तक। उसके बाद 1,000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे क्वेश्चन था जी कि जब दुश्मा काल चलता है ना, जी। तो वहाँ पे कुछ वनस्पति कुछ नहीं होते हैं, और मछलियाँ मांस वगैरह ही होता है, तो अपना जैन धर्म का पालन कैसे होता है? दुश्मा में धर्म नहीं रहता, धर्म का अंत हो जाता है ना। पंचम काल के अंत में धर्म एंड हो जाएगा और कोई जाति पाति नहीं रहेगी, कोई धर्म ही नहीं रहेगा, है ना। अच्छा। सबको सिर्फ अपने सर्वाइवल इशू रहेंगे, बिल्कुल पशुओं के जैसे सर्वाइवल इशू रहते हैं ना, अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मार के भी खाना पड़ा तो खाएंगे, है ना। कोई किसी का बहन भाई नहीं होगा, काम वासना पूरी करनी है तो कैसे भी करेंगे, है ना। तो इस तरह हाँ। से इस तरह की लाइफस्टाइल होगी दुश्मा काल में। और रही बात फल फूल की, तो फल फूल रहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ना, फल फूल खाएंगे, ठीक है ना। तो कच्चा होगा, लेकिन क्योंकि अग्नि नहीं है, मांस भी खा रहे हैं तो कच्चा खाएंगे, एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं तो जानवरों की तरह से कच्चा ही खाएंगे, ठीक है ना। तो धर्म की तो खत्म, मतलब दुश्मा काल दुख, अत्यंत दुख वाला काल है। उसमें धर्म नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि धर्म क्या करता है, कहीं ना कहीं सुख देने वाला काम करता है, ठीक है ना। किसी इंसान को कुछ ना हो, दरिद्र हो, खूब बीमार हो,
लेकिन अंदर में अगर उसके धर्म है तो भी उसके अंदर ये कह लीजिए कि शांति है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन दुखमा काल ऐसा है जिसमें शांति का लेश भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दुश्मा काल के अंत में एक साधु और एक श्रावक बचेगा, वो पंचम बाकी काल एंड में है। देखिए आपने पंचम हमने काल यहाँ के पर end। देखा अभी, हाँ, पंचम काल में अंतिम पखवाड़े में धर्म का नाश होता है, मध्याह्न में राजा और अग्नि, ठीक है ना। तो इसी में ही वो जो आप कह रहे हैं वैसा होगा कि राजा भी मरेगा और साथ ही वो मुनि श्रावक श्राविका सब उस दिन मरण को प्राप्त हो जाते हैं सब। हाँ, एक साथ। कल्कि होगा एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ नाश करने वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद ओके। अग्नि भी नष्ट हो गई तो अब वो दुख ही दुख वाला काल शुरू हो गया, ठीक है, जहां पर हाँ। कच्चे मांस मछली कंदमूल, और कंदमूल में भी क्या मेनली धतूरा, हाँ। वो खा के काम चलाएंगे। फिर उत्सर पीढ़ी के दुश्मा काल हाँ, में भी उसमें वही फिर से परिस्थिति। सेम ही रहेगा किसी को, क्योंकि अग्नि अभी भी बनी नहीं है। कब बनेगी वो? पंचम काल के एंड में कुलकर होंगे, वो सिखाएंगे कि हाँ तुम अग्नि बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, उनकी क्योंकि बुद्धि नहीं चल रही है, लेकिन कुछ विशिष्ट इसमें तो पंचम काल के शुरू में करेंगे ना, इसमें पंचम काल के एंड में आएगा। पंचम काल मतलब कि दुष्मा काल जो है, ठीक है ना, हाँ नहीं अग्नि तो आ जाएगी ना पंचम काल के एंड पंचम काल में के शुरू आएगी, में एंड में, नहीं अब उल्टे में तो पंचम काल का शुरू हुआ ना, पंचम का नहीं स्टार्टिंग इसमें नहीं उसमें उत्सर्पिणी काल में। उत्सर्पिणी की बात कर रहे हैं, उसमें भी देखिए कह रहे हैं इसके प्रारंभ में 20,000 वर्षों तक सारी क्रियाएं पूर्ववत होती हैं, ठीक है, लेकिन अंत के 1,000 वर्ष शेष रहने पर क्रमशः 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है जो तत्काल उचित क्रियाओं का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देंगे? कि भाई तुम्हें सामाजिक व्यवस्था बनाने की बात करते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे आपस में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, और कि अग्नि को कैसे जलाना, तो ये आगे चल के अभी बताएंगे कुलकर क्या करेंगे, ठीक है। तो अपने काल में तो अपन लोग को तो अग्नि पहले से है, अपनी तो एंड में खत्म होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो ये जब अग्नि स्टार्ट हुई, ये अब कब जाके खत्म होगी? पूरा उत्सर्पिणी करके अवसर्पिणी खत्म हो गया, करके हाँ छठा काल जब आएगा अवसर्पिणी का फिर से, तब जाके अग्नि फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें मिल रही है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये साइकिल चला हुआ है। चलिए आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। अवसर्पिणी में कुलकर चौथे काल में होते हैं और उत्सर्पिणी में कुलकर पंचम में हो जाएंगे। यस, हमने जो देखा तो था कुलकर है बेसिकली, जो हमने देखा था वो तीसरे काल में होते हैं अवसर्पिणी के। एक तरह से कुलकर क्या काम करते हैं बेसिकली, जो जनता है उन्हें सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जब अवसर्पिणी चल रहा था तो सीखने का काम कब जरूरी था? जब भोग भूमि से कर्म भूमि में जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब फिर से कर्म भूमि आने वाली है। दुष्मा के बाद जब दुष्मा सुषमा काल आएगा तो वो कर्म भूमि का काल होगा, तो लोगों को सीखना पड़ेगा करना क्या है, ठीक है। तो सिखाएगा कौन? 14 कुलकर सिखाएंगे, ठीक है। इनका काम क्या है? सिखाना, ठीक है। तो ये भी प्रकृति की व्यवस्था है। So basically 62,000 साल तक हाँ जी, अग्नि नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। 21,000 दुश्मा एंड देन 20, है ना, 42 हाँ। + 20 62,000 ईयर्स तक अग्नि नहीं रहेगी। यस, अच्छा, इस पूरे ठीक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के चक्र में। हाँ, तो फिर प्लीज मनुष्य में पैदा नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब फिर तो ये आप मिथ्या दृष्टि बन के विदेश क्षेत्र में पैदा हो, तो अगर सिर्फ 42 साल 60 साल तक अगर ऐसा है तो फिर मनुष्य गति में तरफ ही नहीं है, तो फिर क्या दुर्लभ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमें अभी क्या करना, फिर ये सारा जब हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये तो 84,000 साल ही निकालने हैं, तो कुछ ऐसा काम करो कि देवगति में चले जाओ,
है ना। वहां पर जो है एज काफी रहती है, वहां से तुम निकल के और अगर यहाँ के चौथे काल तीसरे काल में आना चाहो तो आ सकते हैं। लेकिन हमें क्यों सोचना ऐसा कि हम यहाँ जाएं या वहां जाएं। हमें सिर्फ फोकस अपनी आत्मा के कल्याण का रखना है। हमें समाधि मरण लेके मरण करना है सबको, है ना। उससे क्या होगा, 7-8 भव बचेंगे। अब वो 7-8 भव कौन से होंगे, वो अच्छे ही होंगे, मनुष्य देव ऐसे ही होंगे। ठीक है ना। थैंक यू चारू जी। हाँ श्योर, थैंक्स। ठीक तो है। चारू जी, ये कुल कर मतलब होते कौन है? मतलब ये जब कुल सब खत्म हो जाएगा बस कुछ ही लोग बचेंगे तो उनको कुल कर कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कुछ लोग बचेंगे, लोग तो रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि संख्या तो बढ़ रही है, जन्म पे जन्म हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो है सिर्फ कुछ विशेष, एक तरह से कह लीजिए, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आएगा, ठीक है ना। ओके। थोड़े विशेष होते हैं कि इनको कार्य सौंपा गया, जैसे होता है ना लीडरशिप का कार्य सौंपा गया कि तुम बताओगे, क्योंकि ये कुछ विशेष पीछे के संस्कार लेकर आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे जगह पर पैदा होते हैं जहां इन्हें दूसरों को ज्ञान देना हो, ठीक है। जैसे और ये तीर्थंकर होते है। अपने मनुष्य जैसे ही है, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये मनुष्य ही है, अच्छा। मनुष्य में ओके ही ओके ओके। लीडर हैं। ओ, मनुष्य में ही लीडर। ओके। जी हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। सॉरी जी, गलती से हो गया चारू। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद, क्योंकि अब समय परिवर्तन होकर कौन सा समय आने वाला है, दुष्मा सुषमा, जिसे हम अवसर्पणी का चौथा काल कहते हैं, ठीक है ना। हम चौथे काल से क्या जानते हैं कि तीर्थंकर होते हैं, लेकिन उत्सर्पणी का वो कौन सा काल कहलाएगा, तीसरा काल। तो हमें ये चीज भी भूल सुधार कर लेनी चाहिए कि हमेशा चौथे काल में ही अम, तीर्थंकर होते हैं। हमें क्या कहना चाहिए, हमेशा दुष्मा सुषमा काल में ही तीर्थंकर होते हैं, ठीक है, चाहे वो फिर तीसरा हो उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का चौथा हो, ठीक है। अब दुष्मा सुषमा नाम का काल आता है। यह काल 42,000 वर्ष कम एक पूर्व कोटि का होता है। कोटि मतलब एक पूर्व कोटि, करोड़, है ना। सागर, आगे सागर यहाँ पर मिसिंग है, सागर का होता है। इस काल के आरंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु मतलब 120 वर्ष तथा शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की होती है, जो क्रमशः बढ़ते हुए अंत में, तो यहाँ पर उत्कृष्ट नहीं, मनुष्य की जघन्य आयु जो स्टार्टिंग की आयु है वो 120 वर्ष की, और शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, और बढ़ते हुए इसके अंत में एक पूर्व कोटि एवं 500 धनुष तक हो जाती है। इस काल में 24 तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है। तो पहले तीर्थंकर की इसमें आयु कितनी मैक्सिमम रह सकती है, 120 वर्ष, और ऊंचाई 7 हाथ, यानी कि जो राजा श्रेणिक होने वाले हैं, राइट, तो वो पहले तीर्थंकर होंगे। तो उनकी आयु कितनी होगी, 120 वर्ष, और ऊंचाई कितनी होगी, 7 हाथ, ठीक है ना। और प्रथम तीर्थंकर जो होंगे वो कौन होंगे, अंतिम कुलकर के पुत्र होते हैं नियम से, ठीक है ना। शेष सारी स्थिति अवसर्पिणी काल के दुष्मा सुषमा कालवत होती है। तो अभी तो क्या होगा, चारू, जी ये जो बताया कि प्रथम तीर्थंकर अंतिम कुलकर के पुत्र होते हैं, जी, तो मतलब अंतिम कुलकर के जो अवसर्पिणी काल में अंतिम कुलकर हुए, उत्सर्पिणी काल चल रहा है ना, जैसे अभी उत्सर्पिणी तो अब चल रहा है ना। अच्छा, अवसर्पिणी कुलकर चल तो रहा है अभी। अच्छा कुलकर तो उसमें हो गए, ठीक है। हाँ, है तो ना। वो अंतिम कुलकर के पुत्र होंगे। हाँ, अच्छा, 14 में से जो लास्ट होगा, हाँ हाँ वे पुत्र वो तीसरे काल में पैदा होंगे, और हाँ, तीसरे काल में वो तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर। तो तुमने बताया कि जैसे कि राजा श्रेणी के हैं, तो जी। वो ऐसा होंगे कि जो फर्स्ट को तीर्थंकर बनेंगे तो वो अंतिम कुलकर बनेंगे, उनके, इसका अंतिम मतलब कुल उनके पिता होंगे। उनके पिता होंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब इसके पश्चात सुषमा दुष्मा यानी चौथा, सुषमा पांचवा, और सुषमा सुषमा छठा। इस प्रकार ये 3 काल अनवस्थित, जघन्य, मध्यम और उत्तम भूमि के रूप में आते हैं, जिनका प्रमाण क्रमशः, ये हमने डिटेल पढ़ ली थी, 2 कोड़ा कोड़ी सागर,
3 कोड़ाकोड़ी सागर और 4 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। इस काल के पुरुष तथा स्त्रियों की ऊंचाई क्रमशः 1 कोस, 2 कोस और 3 कोस तथा आयु क्रमशः 1, 2 और 3 पल्ले की होती है। इनके शरीर का वर्ण क्रमशः प्रियंगु, चंद्रमा और बाल सूर्य के समान होता है। ये सभी कल्प वृक्षों द्वारा प्राप्त भोग उपभोगों को भोगने वाले होते हैं। इनका शेष कथन उत्सर्पिणी कालवत है। हाँ रुक्मणी आंटी। चारू, जैसे अब इन्होंने बताया कि तीसरे वाले काल में 24 तीर्थंकर होंगे, तो हाँ इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है हुंडा सर्पणी काल की वजह से चौथे काल में हो, या कुछ नहीं इस टाइप से? नहीं, क्योंकि जो हुंडा अवसर्पिणी काल है वो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीतने के बाद होने वाले हाँ समय है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो चौथे में ही, मतलब जो तीसरा काल है उसी में पैदा होंगे और हाँ, उसी में ही आगे सारे 24 तीर्थंकर वहीं पर होंगे। ठीक है, थैंक यू। या और ये 42,001 कोटि वर्ष कम, ये कैसे हुआ? ये मैं कभी भी नहीं समझ में आया। 42,000 कम कर दीजिए, किसमें से? किसमें से? एक पूर्व कोटि आयु जो रहती है, करोड़, हाँ करोड़, है ना। हाँ हाँ। तो जो पूरा छठा काल है वो कितने का एक कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, ठीक है। ये जो हाँ, है एक कोड़ाकोड़ी सागर का है, उसमें से 42,000 वर्ष कम कर दो। क्यों? क्योंकि जो पहला और दूसरा काल था 21-21 का हो गया, हाँ। है ना। तो अब ये जो दुष्मा सुषमा काल है वो कितना होगा? अच्छा, बचा हुआ ऊपर का, इतना बचा बचा हुआ, है, बिल्कुल। पूरा ऊपर तक का बचा हुआ हाँ इतना है। जी, हाँ। ओके, ऊपर तक नहीं, तीसरा काल जो है वो, खाली तीसरा ही काल। बाकी अच्छा, 3 काल और आएंगे, है ना। ओ, ओके। ठीक है ना, चौथा, पांचवा और छठा, हाँ, वो हाँ, कितने कितने के हैं? 2 कोड़ाकोड़ी सागर, और 3 3 कोड़ा कोड़ी, कोड़ाकोड़ी और 4 कोड़ाकोड़ी, 4 कोड़ा। ठीक है। इस प्रकार उत्सर्पिणी काल के छठे भाग के पूरे हो जाने पर काल चक्र का अंतिम भाग पूरा हो जाता है। तो ये जो है, ये कितने काल अभी तक बीत चुके हैं? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ऐसे अनंत काल चक्र अब तक हो चुके हैं और भविष्य में भी अनंत होंगे, है ना। इंटरेस्टिंग। और हमने कितने काल चक्र अभी तक के भोग लिए? हमने तो 12। नहीं, हमने भी अनंत काल चक्र, असंख्यात काल, अनंत अनंत है ना, क्योंकि हमारा कोई आदि नहीं है। हाँ, हम कहाँ से स्टार्ट किया? तो सोचिए, हाँ, हम इसी तरह से बस काल चक्र में अपना जीवन जिए चले जा रहे हैं। और जो ये मोक्ष मार्ग है वो क्या कहता है? इस काल चक्र से बाहर आ जाओ, है ना, ठीक है ना। ये सब जानकारी किस लिए दी जा रही है? ताकि आपके अंदर इस बात की नॉलेज हो कि नहीं नहीं, अब हमें और नहीं घूमना है। ऐसा ना हो कि हम ये मान ले कि देवगति तो बहुत अच्छी है, अरे चलो हम देवगति में ही जाकर रहेंगे, हम वो ही विश कर लेते हैं, डिजायर कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि देव भी कभी ना कभी फिर से तिर्यंच बनेगा, फिर से ये साइकिल फिर से पूरा करेगा, है ना। तो इसलिए वो इच्छा कभी नहीं करनी। एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि काल चक्र उत्सर्पणी और अवसर्पणी 2 व्यवहार कालों में तो अवश्य ही विभक्त रहता है और दोनों की समय अवधि भी समान ही रहती है, यानी 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पणी। काल चक्र के दोनों विभाग 10-10 कोड़ाकोड़ी सागर के होते हैं और संपूर्ण काल चक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। 6 काल में आयु आदि की वृद्धि व हानि का क्रम जानने के लिए तालिका देखें। तालिका मतलब चार्ट, ठीक है। तो जो हमने देखा था वैसा ही है। काल 4 कोड़ाकोड़ी सागर, 3, 2, 1, फिर 21 वर्ष, 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष। इसी तरह से आयु बता दी, है ना। यहाँ पर अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ऐसे है ना। जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य मतलब कम से कम और उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी हो सकती है। ऐसे ही अवगाहना, अवगाहना मतलब हाइट, ठीक है। जघन्य मतलब कम से कम और उत्कृष्ट कितनी हो सकती है। आहार प्रमाण मतलब आहार कितना करते हैं, ठीक है। और कितने अंतराल पे मतलब कितने डिस्टेंस के साथ, जैसे 3 दिन के बाद आहार करते हैं, 2 दिन के बाद, और फिर बारंबार आहार करते हैं। विहार, विहार नहीं करते, अभाव रहता है ना। विहार
फिर संस्थान, संस्थान क्या है वो मतलब कि जो शरीर की संरचना है, ठीक है, संरचना मतलब शरीर के पार्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। जैसे आपने सांप भी देखा है ना, और मनुष्य भी देखा है, तो दोनों के संस्थान अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो संस्थान मतलब संरचना कैसी है, हाथ पैर जहां होने चाहिए वहीं है कि नहीं है। तो जैसे कि कुबड़ा बोना, छठे काल में सिर्फ कैसे लोग होंगे, कुबड़े बोने, बेंड हुए हुए, जैसे मंकी रहते हैं ना उस तरह के छोटे छोटे और कुबड़े, ठीक है। हाँ दीपा जी आपने हाथ रेज किया। ये विहार क्या होता है? हाँ विहार से मुझे भी एक्चुअली बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन विहार से जहां तक है कि इधर उधर जाने का, है ना। क्योंकि बाकी के ये देखो, मतलब चौथे पांचवे छठे में बिहार में डैश 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 हाँ करके। डैश है तो मतलब कि करें ना करें मैटर नहीं है। अभाव से मतलब हो गया उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो ये एक चीज ही जगह पे मतलब रहते एक ही होंगे जगह। ऐसा। यस हम्म। ठीक है ना। हाँ वर्षा जी आपने हाथ रेज किया। मैं ये कैसे पता चलेगा कि अभी हम पांचवें काल के कौन से टाइम पे है, मतलब इतने सारे साल होते हैं, 10 कितना आपने बताया, 84 लाख, 84,000 है ना। हाँ 84,000। तो तो अभी हम कौन से स्टेज पे हैं अभी? तो आप ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब महावीर भगवान के 3.5 वर्ष बाद, ठीक है, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 3.5 वर्ष बाद चौथा काल खत्म हो गया, ठीक है। तो अब महावीर अच्छा भगवान से हम काउंट कर सकते हैं कितना समय बीता, ठीक है ना। वहां से चौथा काल क्योंकि एंड हुआ, तो वहां से पंचम काल की स्टार्टिंग हुई 3.5 वर्ष बाद, अच्छा, ओके है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो संस्थान हाँ, कैसा है। जी आंटी। चारू ये समचतुरस और क्षय ये क्या चीज होगी? हाँ ये भी एक्चुअली आगे और डिटेल में आएगा जब अच्छा सहनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो समचतुरस्र समचतुरस मोटा मोटी बता देते हैं शरीर की संरचना, शरीर की संरचना की ठीक वो है। अच्छी तो रहती है। जैसे ये नहीं कि बॉडी नीचे से छोटी और हाँ ऊपर से बड़ी, समचतुरस्र में इकसार, एक साल। ठीक है ना। तो जो भोग भूमियां हैं उनमें समचतुरस्र संस्थान ही रहता है, और जो हाँ चौथा और पांचवा काल रहेगा उसमें छहो संस्थान, आगे चल के हम पढ़ेंगे छहो संस्थान के बारे में। ठीक है और ठीक जो लास्ट है जो सबसे दुश्मा काल है वो उसमें कुबड़े और बोने लोग होते हैं, ठीक है। है। ऐसे ही सहनन, सहनन मतलब शरीर की सहन शक्ति, सहनन, या ये कह लीजिए कि जो उसमें हड्डियों की संरचना है वो कैसी है, हड्डियां किस तरह से बनी है। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये भी हमारे आगे आएगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए वज्र वृषभ नाराज क्या है, बिल्कुल वज्र के समान, मतलब जैसे डायमंड की बनी हुई हड्डियां हो ऐसी, ठीक है। तो ये और इसमें भगवानों को भी यही कह देते हैं ना। हाँ भगवानों को उत्कृष्ट बोलते हैं, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। फिर जो जगन्य और मध्यम में वज्र वृषभ, ठीक है ना। पहले में वज्र वृषभ नाराज, दूसरे और तीसरे में वज्र वृषभ, और चौथे में छहों, और पांचवे में अंतिम 3, बाकी के जो सबसे कम सहनन है वो, और पांचवे में अंतिम 3, और सबसे लास्ट में कोई सहनन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही हड्डियां हड्डियां भी कम होती चली जाएंगी। शरीर का रंग क्या है, स्वर्णवत, शंखवत, नीलकमल, यानी कि सूर्यवत, चंद्रवत, हरित चाम, फिर पांचों वर्ण, फिर कांतिहीन, और फिर श्याम, धुएं समान। बल भी 9,000 गज वत, मतलब 9,000 हाथियों के बराबर, ठीक है ना। उसके बाद कोई काउंटिंग ही नहीं है। समय, संयम, संयम का अभाव होगा। मरण समय कैसा होगा, पुरुष को छींक आएगी और स्त्री की जम्हाई, ऐसा ही तीनों में लगा लेना। फिर मृत्यु, अपमृत्यु, अपमृत्यु मतलब जो कहते हैं ना कदली घात कह लीजिए, अकाल मरण, है ना। अकाल मरण वहां नहीं रहता, अभाव रहता इन तीनों में। जितनी आयु लिखाई है भोग भूमि में उतनी आयु भोगता ही भोगता है, इसलिए अपमृत्यु नहीं होती, ठीक है। और मृत्यु पश्चात क्या होता है, कपूरवत उड़ जाता है, ठीक है। तो वहां कोई ऐसे जलाने आदि का साब नहीं रहता। शरीर
उपपाद, उपपाद सम्यक्त सहित जैसे देवलोक पैदा होते हैं, इसी तरह से शैया से बस उठते हैं, इस तरह का जन्म हो जाता है। ठीक है। और भूमि रचना कैसी है? उत्तम भोग, मध्यम भोग, जघन्य, कर्म भूमि, कर्म भूमि, कर्म भूमि। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। संयम का अभाव कैसे हो सकता है? आपने संयम का सब में अभाव लिखा है तीनों में। 3 में लिखा है ना, क्योंकि हाँ संयम का अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भोग भूमि है, सिर्फ भोगना होता है, मन किया अच्छा, खाने का इनको तो संयम खा की लिया, जरूरत ही नहीं है। हाँ संयम हो ही नहीं पाता, हाँ, जरूरत ही नहीं है इनको। है ना? ठीक है। ठीक है। तो चारू जी, आपने बोला वो महावीर स्वामी के मोक्ष के 3,500 साल बाद, राइट? 3.5 नॉट 1000, अच्छा, 3.5 साल ओ बाद 3.5, का ओ चौथा काल 3.5 खत्म हो साल। गया जी। ओके। ठीक है ना? तो उसके बाद अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए कल्पवृक्ष और उसके बाद 14 कुलकर, है ना? सबको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कुलकरों के बारे में, तो वो अगली क्लास में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास नेक्स्ट वीक। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? मतलब चौथा काल खत्म होता है उसमें महावीर भगवान की हाँ डेथ जी, के मोक्ष जाने के बाद। हाँ जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चौथे काल में जन्म हुआ, राइट? हाँ, लेकिन हाँ। कंटिन्यू कहाँ तक कर रहे हैं? पंचम काल में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या ऐसा जीव मोक्ष जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, क्या जन्म मतलब चौथे क्या में है? होना एक बार ये जरूरी। दोबारा समझाओगे ये मतलब बात? कि लेट से चौथा काल का एंड आ रहा है, 2 हाँ, जुड़वा भाई हुए, ठीक है? एक चौथे में पैदा हो गया और एक पंचम में। ओ, जो चौथे में पैदा हुआ वो मोक्ष जाने की क्षमता रखता है, जो चौथे में हुआ, 5वें में हुआ, वो नहीं जा पाएगा। हाँ, हाँ, कितनी बड़ी बात है, काल का इतना बड़ा प्रभाव है। हो गए। ठीक है ना? भोग भूमि में उपपाद जन्म ही होता है, वो गर्भ से नहीं। हाँ, गर्भ से इसको और क्लियर कर सकते हैं। उपपाद में तो यही है कि उपपाद शैया रहती है, उसमें उनका जन्म हो जाता है। तो और पढ़ने में भी नहीं आया कि गर्भ से जन्म होता है, कर्म भूमि में ही गर्भ से इस तरह से जन्म होता है ना? लेकिन मनुष्य है तो गर्भ से जन्म होना भी चाहिए, है ना? जी, हाँ, तो एक बार और देखा जा सकता है इसको। नहीं तो कुछ शुरू में ये नहीं कहा था कि एक जोड़ा पैदा होता है हाँ हाँ, तो और इसका फिर वो मतलब तो गर्भ से ही होना चाहिए, है ना? तो उपपाद का मतलब या तो यह है कि उपपाद मतलब इसके आगे क्या होगा, है ना? मर के क्या करेंगे? शरीर क्या होगा? सम्यक्त सहित कहाँ जाएंगे? सौधर्म ईशान में, और मिथ्यात्व सहित है तो भवनत्रिक में। भोग भूमि का जीव कहाँ जाता है? सम्यक्त सहित है तो ईशान स्वर्ग में, सौधर्म ईशान में, और मिथ्यात्व सहित है तो भवनत्रिक में। हाँ, दीपा जी आपने हाथ रेज किया। थैंक यू। ये अभी आपने जो कहा कि सम्यक और मिथ्यात्व, वहां पर तो धर्म है ही नहीं, वहां पर तो भोग भूमि है। हाँ, तो भोग वहां पर सम्यक और मिथ्यात्व की डेफिनेशन कैसे? नहीं, वहां पर देखिए सम्यक्त्व होना तो पॉसिबल है ना, संयम नहीं रहता वहां पर। सम्यक्त्व होना तो चतुर्थ गुण स्थान अस्वरति असंयमी में हो सकता है ना? तो वहां हाँ, पर हो सकता सम्यक है, दर्शन हो सकता है। लेकिन वहां पर जब धर्म की भाषा ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, हाँ तो हाँ वहां पर वो सम्यक दर्शन की बात कैसे करेंगे? ये हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा, क्वेश्चन है। ठीक है। तो वहां पर जाति स्मरण कह लीजिए, जिन प्रतिमा का दर्शन से, है ना, धर्म की महिमा से, वो सबसे हो सकता है। वहां पर सिर्फ जो प्रतिमा नहीं तो होगा, होगी नहीं वहां पर। वहां पर भी जिनालय तो रहेंगे, ठीक है ना? अकृत्रिम अच्छा, जिनालय वहां पर भी रहेंगे, हाँ, ठीक है ना? तो उससे उनके दर्शन से सम्यक तो पॉसिबल है, सम्यक दर्शन होना पॉसिबल है, ठीक है हाँ, ना? लेकिन सिर्फ मतलब संयम नहीं धर्म है। एक, हाँ नहीं, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि भोग भूमि में तो धर्म की जरूरत ही नहीं है, धर्म रहेगा ही नहीं, क्योंकि चतुर्थ काल में ही भगवान होते हैं। और जब भगवान होते हैं तभी धर्म, हमने आगे पढ़ा कि चतुर्थ काल में धर्म की बुद्धि बनती है, उसके पहले धर्म की बुद्धि भी नहीं होती, हाँ, धर्म भोग भोग धर्म बुद्धि नहीं, ही आप ये होती है। देखिए वो कल हमने धर्म, पढ़ा। हाँ, धर्म होना, एक रिलीजियस धर्म होना, मोक्ष कैसे जाना, ये जानकारी वहां नहीं रहती, है ना? हाँ, लेकिन अपने ओके। जाति स्मरण से उन्हें ये तो याद आ सकता है ना कि हम कौन हैं। अच्छा, वहां जाति स्मरण होता होगा हाँ, मनुष्य को।
कषाय ओके अल्प रहती है, बहुत मंद रहती है ना? ओके अच्छा, हाँ। इसलिए ये कहा है कि सम्यक और मिथ्या। हाँ, और किसी के याद दिलाने पर, जैसे देव लोग याद दिला सकते हैं, वो भी पॉसिबल ओके है ना? हाँ ओके वेदना सम्यक ओके वहाँ नहीं होगा, तकलीफ उठा के ओके सम्यक होता है ना? तो इस तरह। ओके हुँ, ओके थैंक यू। हुँ। वर्षा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, तो पंचम काल में कौन से मुनि महाराज जैसे हैं, तो वो कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं मैक्सिमम? पंचम काल में 7वें गुणस्थान के कुछ भाग तक जा सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि अष्टम के बाद तो उसके बाद तो ऊपर की तरफ ही चढ़ते चले जाते हैं, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल इन पंचम काल। अब नेक्स्ट क्लास में उत्सव पे नहीं दोबारा से एक बार बोलना, तो जिससे एक बार हम पढ़ के देख लेंगे तब हमको कुछ याद रहेगा, क्या कर समझ में आएगा। ठीक, बिल्कुल। चारू जी इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। उसी ड्राइव में सेव हो रही है। हाँ या आ गई, कल मैंने देख लिया था। जी। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक धन सदा ते प्रबोधो। भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र चारू की जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मंडे मिलेंगे।